हाँ हेलो। हाँ जी, शुरू करें। शुरू करें। हाँ जी। अरे इसमें तो अभी आधा मिनट बाकी है। हम लोग शुरू करें। बिल्कुल करें। अभी परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग वार्तामाला में यहाँ उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का और जो आगे भी उपस्थित होंगे और ऑनलाइन जुड़ेंगे उन सबका भी स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर जेपी सिंह साहब का विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन कि आप जब जब भी हमें आवश्यकता होती है तुरंत आप स्वीकृति देते हैं अपनी वार्ता के लिए। और इस बार भी आपने दो वार्ताओं के लिए अपनी स्वीकृति दी है। वार्ता का विषय है धर्म की अवधारणा और अवतार, श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में। इस विषय पर आप दो वार्ताएं आज और अगले शुक्रवार को देंगे। डॉक्टर जेपी सिंह साहब से यहाँ उपस्थित मुझे लगता है सभी परिचित हैं, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जेपी सिंह साहब सुल्तानपुर से हैं। आप एक सीनियर फिजिशियन हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के आप फेलो हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी के आप सदस्य हैं, श्री अरविंद सोसाइटी, बाल कल्याण समिति, भारत विकास परिषद आदि संस्थाओं से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कई संस्थाओं के आप अध्यक्ष हैं। श्री अरविंद सोसाइटी के कोर ग्रुप के आप मेंबर हैं। और महर्षि अरविंद का जो महाकाव्य है सावित्री, उसका आपने 122 बार अध्ययन किया है। बहुत ही गहराई से आपने इसको बार बार अध्ययन किया है, समझा है। और उसी के परिणाम स्वरूप आपकी वार्ताओं में उसका पुट हमें देखने को मिलता है। आपके जो गीता पर भी आपका, जैसा हम कई प्रवचन सुन चुके हैं, आपके गीता पर भी आपका गहन अध्ययन है। आध्यात्मिक मेडिसिन पर, आध्यात्मिक इंटीग्रल हेल्थ पर, इंटीग्रल योगा आदि विषयों पर आपकी वार्ताएं होती हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर जेपी सिंह साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आत्मा का डॉक्टर जेपी मंगल सिंह हो। साहब अपनी मीटिंग वार्ता प्रारंभ करेंगे। ऊपर उससे से पहले करना हमेशा भाना की हो। तरह हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात डॉक्टर साहब अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। मैं ओम के उच्चारण के साथ स्वीकार शुरू करता हूँ, आप भी साथ दें। ओ, ओ, डॉक्टर जेपी सिंह साहब please। सभी को मेरा यथोचित प्रणाम एवं चरण स्पर्श। आवाज आ रही है? बहुत जी हाँ। बढ़िया। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, और यहाँ पर हमारे सभी माँ परिवार के आत्मीय जन। आज का विषय है धर्म की अवधारणा, योगावतार, विशेषकर श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में। मैंने इस चर्चा को एक सोद्देश्य लिया है। ये टाइटल मैंने ही बनाई है। इसमें थोड़ा सा धर्म के बारे में विशेष हम चर्चा करेंगे, और जो उसका मूल विषय है वो अवतार। आप सभी लोग जानते हैं, भगवत गीता के अध्याय 4 में श्लोक संख्या 7 और 8, इस समष्टि में अवतार क्यों होता है, इसका कारण, और अवतार के बाद भगवान करते क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वो सब बताए हैं। यह आप लोग को विदित है कि जब महाभारत सीरियल चल रहा था तो उसमें से 2 श्लोक वो बहुत ही बुलंद आवाज में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, बड़ी बुलंद आवाज में आता था। फिर दूसरा भी था परित्राणाय साधूनाम। तो इसमें जो है कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब हम इसको पहले धर्म और धर्म की ग्लानि को आपके सामने स्मरण कराने का प्रयास करेंगे। हमारे सभी सुविज्ञ जन धर्म के बारे में बहुत सारे विचार होते हैं, और कई बार धर्म की मूल भावना को हम छोड़ देते हैं, धर्म को एक पिंजड़े में कैद कर देते हैं, धर्म को एक एयर टाइट कंपार्टमेंट में बंद कर देते हैं। तो धर्म का जो मूल भाव होता है वो खत्म हो जाता है। इंग्लिश में रिलीजन शब्द है, लेकिन धर्म को पूरी तरह से वो व्याख्यायित नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम धर्म के भाव को, मूल भाव को समझते हैं, तो रिलीजन को भी ऐसा कहा गया है कि रिलीजन मीन्स रिलिगेयर। रिलिगेयर का मतलब क्या होता है कि पुनः अपने स्रोत से बंधना। हमारा स्रोत क्या है? परमात्मा। और बंधना क्या? चूंकि अज्ञानवश हम उस स्रोत को जानते नहीं, लेकिन जब हमें भगवत कृपा से, लोगों के द्वारा किए गए सत्संग से कुछ हमारी अज्ञानता शिथिल होती है, तो हम उसकी तरफ थोड़ा सोचने का, विचार करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में जो मूल परिभाषा है धर्म की, वो दैट इज लॉ ऑफ बीइंग, अर्थात जिससे वस्तु के वस्तुत्व का ज्ञान होता है वही धर्म है, वो उसका धर्म है। जैसे हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अग्नि का धर्म क्या है? वो है उष्णता। उष्णता के बगैर अग्नि का अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह से शक्कर की जो स्वरूप है, धर्म है, वो है मिठास। अगर शक्कर में से मिठास को माइनस कर दिया जाए तो शक्कर नहीं रह जाती। ठीक इसी तरह से धर्म एक बहुत ही पारिभाषिक शब्द है, लेकिन इसको विभिन्न संदर्भों में हमें समझने की जरूरत है। धारणात इति धर्म, धारणात धर्म इत्यादि, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जो धारण करे उसी को धर्म कहते हैं। धारण करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो इंटीग्रेट करे, हार्मनी लाए, जोड़े, एक तरह से हमारा कल्याण करे, वो कोई भी चीज हो, ये धर्म का एक मूल भाव होता है। परिभाषाएं बहुत सी होंगी, वो हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन धर्म की जो मूल भाव है, धर्म का जो मूल भाव है वो धारण है, वो धारणा है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम इसको हर परिभाषा में इसको घटाते रहेंगे तो धर्म अपने भाव से कटेगा नहीं। अगर इसको हमने छोड़ दिया तो धर्म की कितनी भी खूबसूरत परिभाषा आप करें तो वो धर्म फिर धर्म नहीं रह जाता। अब देखिए, इसमें कहा है कि अवतार होता है। हम लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि अगर कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी निष्ठावान अगर बहुत जबरदस्त अभीप्सा रखता है तो परमात्मा उसके उस रूप जिसकी वो अभीप्सा करता है वो सामने प्रकट हो जाते हैं। वो एक तरह से वैश्य अवतार होता है। जैसे आपने देखा हुआ तुलसीदास जी ने भगवान राम की पूजा किया तो राम जो है अवतरित हुए, पहचाने भी नहीं, लेकिन जब तिलक देत रघुवीर की बात आई तब वो पहचाने कि भगवान उस रूप में उनके सामने आए और उनकी रक्षा करते हुए पाए गए। तो जिस हिसाब से तीक्ष्ण जो है भगवान को एक रूप में देखा, इसी तरह से दशरथ ने एक पुत्र के रूप में उनको प्राप्त किया। तो ये वैयक्तिक रूप से ये ईश्वर का अवतरण होता है। लेकिन समष्टि में अवतार क्यों होता है, इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो
जब एक समष्टि की अभीप्सा होती है, अगर हम सावित्री की एक लाइन देखें तो उसमें लिखा है, ये वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। उसका प्रतिनिधि जो अश्वपति था, लेकिन अश्वपति भले साधारण रूप से कहे को संतान की चाहत के लिए किया, लेकिन उसके पीछे पूरी पृथ्वी, पूरा संसार जिसका प्रतिनिधित्व करता था, उसकी डिजायर थी, उसकी अभिप्सा थी, जिसके परिणाम स्वरूप सावित्री का प्राकट्य हुआ, एक अवतरण हुआ। ठीक इसी तरह से जब एक समष्टि का की एक अभिप्सा होती है तो प्रभु का अवतरण होता है। तो यहाँ जो भगवत गीता में ये 7वां और 8वां श्लोक है, ये वैयक्तिक न होकर, व्यष्टि न होकर के समष्टि में क्यों अवतार लेते हैं, उसका वर्णन है। और कब होता है? जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जो है डाइल्यूट होता है और अधर्म का उफान होता है, अधर्म का उत्थान होता है। अब इसको हम देखें कि धर्म की ग्लानि कैसे होती है, लेकिन उसके पहले थोड़ा धर्म के भाव को हमें समझने की जरूरत है। धर्म वास्तव में देखा जाए तो शाश्वत जीवन मूल्य जो होते हैं वो धर्म होता है। शाश्वत जीवन में जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहे, क्योंकि शाश्वत जीवन मूल्य सनातन है, सार्वभौमिक है और सार्वजनिक है। लेकिन ये जीवन मूल्य कहाँ से निकले हैं? इनका स्रोत परमात्मा से है। ये व्यष्टि के लिए भी है और समष्टि के लिए भी। आप देखें तो जीवन मूल्य केवल जीवन मूल्य धर्म है ये कहना ठीक नहीं, बल्कि जीवन मूल्य जब आचार में हो, विचार में हो, आचरण में हो और वो कल्याणकारी हो, तो वो जीवन मूल्य जो है धर्म होते हैं। और जीवन मूल्य का जो शाश्वत जीवन मूल्य होता है, जैसे हमारे अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है, परमात्मा सत्य को पसंद करता है, निरभिमानिता को पसंद करता है, प्रेम को पसंद करता है, करुणा को पसंद करता। आज ये दिव्य गुण जो है हमारे अंतःकरण में तब होते हैं जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और ये शाश्वत मूल्य परमात्मा से ही अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए इनको धर्म कहते हैं। लेकिन ये जीवन मूल्य जो है एक परिस्थिति बस या प्रसंगवश ये बदलते भी रहते हैं, इसलिए जीवन मूल्य को केवल धर्म कहना ठीक नहीं है। वो किस परिस्थिति में कैसे आचरण किया जाए, कितना उसका व्यवहार में कैसे लाया जाए, अगर वो ठीक है, वो कल्याणकारी है, तब उसको धर्म कहते हैं। तो इन्होंने, भगवान ने कहा कि देखो, धर्म की जब ग्लानि होती, पहले हम धर्म को थोड़ा और वो करेंगे, देखेंगे कि धर्म जो है अंतःकरण के भीतर बैठा परमात्मा विवेक, मान, सत्य, निरामानता, नम्रता आदि शाश्वत जीवन मूल्यों को ये पसंद करता है, अपनी स्वीकृति देता है। ये शाश्वत जीवन मूल्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जीवन मूल्य, ये जो धर्म होता है, ये कहीं मंदिर में नहीं रहता, ये कहीं गुरुद्वारे में नहीं रहता। धर्म व्यक्ति के अंदर होता है, व्यक्ति समष्टि के अंदर होता है। और ये धर्म जब व्यष्टि और समष्टि में एक तादाद में रखता है, एक सामंजस्य रखता है, तो धर्म ठीक होता है। कई बार स्थितियां ऐसी भी आती हैं कि हमारे सामने परिस्थितियां कई एक आती हैं, हम उसमें क्या पालन करें, तो उसमें उस स्थिति में त्याग भी धर्म होता है। आप देखें, कहते हैं कि जब परिवार की तुलना में समाज महत्वपूर्ण हो जाता है तो परिवार को छोड़ना पड़ता है। जब अकेले की तुलना में परिवार महत्वपूर्ण हो जाता है तो अकेले को छोड़ना पड़ता है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। ये बड़ा फेमस श्लोक है महाभारत का, कि अगर हमें राष्ट्र के लिए अपना गांव और जनपद भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, उस समय वो धर्म होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में परिवार की रक्षा करना,
हमारा धर्म हो जाता है। समाज की रक्षा करना या सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म को कोई एक, अगर हम कह दें कि परिवार की रक्षा करना धर्म है, इसी को हम पकड़ के बैठे रहें तो शायद विशेष परिस्थितियों में धर्म की परिभाषा, मूलता जिसका धारणा है, वो जो है शायद डायलूट हो जाएगी। अब आप देखिए, राष्ट्रवाद को भी धर्म कहा गया है। ध्यान रहे कि श्री अरविंद ने कहा है, सनातन धर्म ही सच्चा राष्ट्रवाद है। ये नहीं कहा कि राष्ट्रवाद ही सनातन धर्म है, नहीं, इसको अगर उलट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सनातन धर्म ही सच्चा राष्ट्रवाद है। अब आप देखिए, भारत राष्ट्र की रक्षा करना, भारत राष्ट्र की सेवा करना हम सबका कर्तव्य है, और कर्तव्य विशेष परिस्थितियों में धर्म होता है। आप देखिए, हिटलर का नाम सभी ने सुना होगा। हिटलर जो है अति राष्ट्रवादी था, लेकिन उसके मूल में उसका स्वार्थ था, क्योंकि पूरे विश्व का विजेता बनना चाहता था। अब आप देखिए, राष्ट्रवादी वो भी था, अति राष्ट्रवादी था, लेकिन वो राष्ट्रवाद अगर विश्व के लिए वो विरोधात्मक हो जाता है तो वो राष्ट्रवाद धर्म नहीं। आप ध्यान दें कि हिटलर जो इतना ताकतवर था, इतना जबरदस्त, ये बुद्धिमान भी था, लेकिन उसने जो है पूरे विश्व को एक विश्व युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया, और इतना ही नहीं, बम विस्फोट भी करने को मजबूर कर दिया। तो ये राष्ट्रवाद अगर विश्व का विरोधी हो जाए, ये धर्म नहीं होता, ये अधर्म हो जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम धर्म को किस संदर्भ में और कैसे ले रहे हैं। इसीलिए महाभारत में अपने शास्त्र में कहा गया है, त्यजेत विक्यम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अब ये देखिए कि जब ये धर्म का हम पालन करते हैं तो वेस्ट के लिए कल्याणकारी होता है, समष्टि के लिए भी कल्याणकारी होता, विराट के साथ भी हमारा एक सामंजस्य होता है। वो धर्म धर्म नहीं है जो हमारे साथ समाज को काटे या हमारे साथ विराट को काट दे, वो धर्म अधर्म बन जाता है। इसलिए इंटीग्रेशन, हार्मनी, ये धर्म की एक मूल परिभाषा में समाविष्ट है। फिर हम देखते हैं थोड़ा सा विशेष रूप से कि जीवन मूल्यों के जो व्याख्या है, ये मैंने निवेदन किया कि जीवन मूल्य ऐसा धर्म नहीं, ये जीवन मूल्य परिस्थिति बस बदलते रहते। आप ध्यान देखें, भगवान राम जो है और भरत दोनों जो है एक ही स्कूल से, एक ही गुरु से शिक्षा पाई, और आप देखें जब वो माता का उनको आदेश मिला तो उन्होंने राज्य छोड़ करके वन गमन कर दिए। माता की आज्ञा उनके लिए शिरोधार्य थी, लेकिन भरत भी उसी गुरु से पढ़े थे। लेकिन भरत की परिस्थिति क्या थी कि भरत ने माता के बातों को न मान करके राज्य का त्याग किया। लेकिन ध्यान रहे, रामचंद्र भी पूज्य हैं, और भरत जी अगर तुरंत वो राज्य ग्रहण कर लिए होते तो शायद समाज में उनके प्रति अवधारणा ये बनती कि इस षड्यंत्र में इनका जो है हस्तक्षेप है, इनका रोल है, और उन्होंने वहां पे नहीं माना। माता की बात को उन्होंने टाल दिया, लेकिन रामचंद्र जी ने माता की बात को लेकर के और वन गमन चले गए, दोनों एक ही स्कूल से। लेकिन परिस्थितियां दोनों की एक थी, लेकिन अपने अपने स्थान पर दोनों का जो कृत्य था वो धर्मानुकूल था। इसी तरह से देखें, राम भी सत्यवादी थे, कृष्ण भी सत्यवादी थे, लेकिन जरा गौर करें कि राम के राज्य में, राम के समय में कोई शकुनी नहीं था, कोई दुर्योधन नहीं था, और श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन भी था, शकुनी भी था, इसके अलावा भीष्म, द्रोण आदि थे। तो दोनों सत्यवादी थे, लेकिन दोनों की परिस्थितियां भिन्न थी, इसलिए दोनों के लिए धर्म अलग था, जीवन मूल्य एक थे, लेकिन परिस्थिति बस
उन जीवन मूल्यों का जो पालन हुआ वो अलग अलग तरीके से हुआ। इस तरह से किसी एक, मैंने बार बार कहा कि धर्म को बिल्कुल एक सीमित दायरे में नहीं रखना चाहिए। एक बड़ा प्यारा सेंटेंस मैंने कभी पढ़ा था, हो सकता आप लोगों ने पढ़ा हो, रिलीजन शुड बी टेकन एज स्टीयरिंग व्हील, नॉट एज स्पेयर टायर। रिलीजन को हमें एक स्टीयरिंग व्हील, जीवन को चलाने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि जब जरूरत पड़ी जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं कि एक स्टेपनी की तरह जहां जरूरत हम समझे अपने स्वार्थ के लिए, चाहे पार्टी के स्वार्थ के लिए, वहां फिट कर दो। तो ये रिलीजन नहीं। तो रिलीजन शुड बी टेकन एज स्टीयरिंग व्हील, प्रोवाइडेड हम रिलीजन के यानी कि धर्म के भाव को ठीक ठीक समझे। फिर इसके बाद हम देखें कि जीवन मूल्य अगर थोड़ा परिवार के संदर्भ में रखें तो परिवार में भी सबका अपना अपना रोल होता है। माता का पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, भाई का भतीजे के साथ, दादा दादी के साथ, सबका एक आचरण होता, सबके जीवन मूल्य होते। और पूरे परिवार में अगर सारे लोग थोड़ी त्याग की प्रवृत्ति रखते हैं, अभी गोयल साहब ने कुटुंब प्रबोधन की बात कही, तो वो परिवार सुखी होता है। अगर परिवार में एक व्यक्ति लोभी हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस परिवार में प्रॉब्लम होगी, और परिवार में 4 लोभी हो जाए तो परिवार तो विखंडित हो जाएगा। जबकि सबके अपने अपने धर्म हैं, सबके अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन सामंजस्य नहीं है। इसकी वजह से ये जो है, कहते हैं कि एक शायर ने कहीं लिखा है कि अगर किसी एक बगीचे में एक ही उल्लू बैठा है तो उससे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर सारी डालों पर उल्लू बैठे हैं तो उसका हश्र क्या होगा, ये कल्पना की जा सकती है। तो इस तरह से परिवार में त्याग की वृत्ति, सामंजस्य की वृत्ति बनाए रखना ये धर्म है। ये कभी ये नहीं कहता कि हमको इससे फायदा क्या। जब फायदा की बात, केवल अकेले फायदे की बात करते हैं तो एक अधर्म की बात हो जाती है, धर्म और नहीं रह जाता। फिर इसके बाद देखें कि इन्हीं जीवन मूल्यों में एक चीज पकड़े रहना चाहिए, वो है धारणा। ये धर्म एक बड़ा गहन विषय होता है। थोड़ा इसका मतलब ये नहीं होता कि हिंदू धर्म है या इस्लाम धर्म है, इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अभी हमने कहा सनातन धर्म ही सच्चा राष्ट्रवाद है, तो ये सच्चा राष्ट्रवाद, ये सनातन धर्म को अगर कहा गया है तो इसमें पूरे विश्व के कल्याण की भावना निहित, वसुधैव कुटुंबकम का भाव निहित। भारतीय संस्कृति में, भारतीय भाव में, भारतीय धर्म में केवल एक देशी जैसे ये आ गया, बर्बाद कुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, तो जाने अंजामे क्या होगा। ये लिख करके दिया, जो मैंने पढ़ा है वो भी अच्छी तरह समझिए। तो मैंने कहा कि यहाँ सनातन धर्म को सच्चा राष्ट्रवाद कहा गया, लेकिन इस सनातन धर्म में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। इसमें केवल भारत का कल्याण नहीं निहित है। और भारतीय परंपरा में, भारतीय ट्रेडिशन में हम जानते हैं कि आज तक हमने किसी की जमीन को लूटा नहीं है। अगर हमने अपनी जमीन की सुरक्षा भले की है, लेकिन किसी जमीन के लिए हम कभी लूटर नहीं रहे। तो ये बता रहे हैं कि ये जो है धर्म इस तरह से होता है, विशेष परिस्थितियों में धर्म ऐसे हमें चाहिए। और जो शाश्वत जीवन मूल्य होते हैं, अभी मैंने निवेदन किया, एक अविश्वसनीय व्यक्ति भी अपने लिए विश्वास पात्र ही चाहता है। एक मिथ्यावादी व्यक्ति भी अपने लिए सत्यवादी ही चाहता है। वाई? क्योंकि सत्य और ये मिथ्या, ये दोनों एक रिलेटिव टर्म होते हैं। कई बार हम लोग सत्य को कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को कड़वा बनाया जाता है। अगर सत्य, अगर हम उसको कठोर से रूप में प्रयोग करते हैं, कितना भी सत्य हो,
तो उससे जो हमारी एकता है, हमारा सामंजस्य है, वो विखंडित होता है। शास्त्र में कहा गया है सत्य जो है कि 3 पहलू होते हैं और उसके पालन करने के लिए एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एक तो सत्य सत्य है जो सही है, दूसरा ये प्रियम है, प्रिय हो, और तीसरा हितम, हितकारी हो। कोई भी जैसे मैं डॉक्टर हूँ, कई बार ये होता है पेशेंट की हालत बड़ी खराब है और मैं जानता हूँ शायद ये बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी कहता है घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। तो शाब्दिक रूप से झूठ है, लेकिन ये प्रिय है और उसके लिए हितकारी है, क्योंकि अगर हम पहले ही बता दें कि नहीं ये मरने वाला है, तो शायद उसके रिश्तेदार, कई बार ऐसा हमारे सामने हुआ है कि बेहोश होकर लोग गिर पड़े। तो देखिए, जो सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, केवल सत्य को ही धर्म नहीं कहते, केवल अहिंसा को ही धर्म नहीं कहते। विशेष परिस्थितियों में अगर वो हितकारी होता है तब वो धर्म का रूप ले लेता है। इस तरह से हम लोग इसको ध्यान में रखें कि धर्म को टोटलिटी में हमें देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि धर्म रहता कहाँ, इसका मूल स्रोत परमात्मा ही है। और ये परमात्मा इस सिद्धांत को थोड़ा समझने के लिए हमें थोड़ा वैदिक धर्म की थोड़ा वो लेना पड़ेगा, उदाहरण लेना पड़ेगा। वैदिक धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, भारतीय धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म भी कहते हैं, आदि आदि, ये भारतीय संस्कृत भी कहते हैं, ये सभी लोग करीब करीब पर्यायवाची है। इसमें 3 तरह के धर्म की बात कही गई है। पहला होता है एक सामान्य धर्म, दूसरा होता है एक विशेष धर्म, और तीसरा होता है एक आपद धर्म। अब सामान्य धर्म क्या है? सामान्य धर्म सामान्य मनुष्य के लिए हमेशा होता है, जो हमारे शास्त्रों में, मनुस्मृति में लिखा है, जिसके 10 लक्षण बताए गए हैं। वो है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये 10 लक्षण जो होते हैं, ये धर्म के मनुस्मृति में सामान्य धर्म, ये सबके लिए होते हैं, हर परिस्थिति के लिए होते हैं। लेकिन एक विशेष धर्म होता है, दूसरा जो है विशेष धर्म। विशेष धर्म का मतलब क्या हुआ? विशेष धर्म का मतलब किसी के पद के अनुसार, किसी के एजुकेशन के अनुसार, किसी के लिंग के अनुसार, किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार, किसी क्वालिफिकेशन के अनुसार सबके एक विशेष कर्तव्य हो। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेडिकल के क्षेत्र में मरीजों का इलाज करना या जो भी दायित्व हमको मिलता है वो करना हमारा विशेष धर्म है। इसी तरह से अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का काम करना उसका विशेष धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना होता है। ये विशेष धर्म में आते हैं। आपके विशेष उपलब्धियों के हिसाब से आपके कर्तव्य जो होते हैं वो आपके धर्म होते हैं। लेकिन कई बार आपको ध्यान होगा कि कुछ वर्ष पहले एक आईपीएस ऑफिसर थे, दानी साहब को जरूर याद होगा, नाम नहीं मालूम है। वो ऑफिस में बैठे हुए भी साड़ी पहन लेते थे, टीका लगा लेते थे, कान में बाला लटका लेते थे, नथनी पहन लेते थे, लिपस्टिक भी लगा देते थे। ये कहते थे कि हम किशोरी जी का रोल कर रहे हैं या राधा जी का रोल कर रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, 6-8 वर्ष पहले की बात होगी। अब देखिए, अगर आईपीएस ऑफिसर से अलग करके देखा जाए तो धर्म हो सकता है, क्योंकि उसमें भगवती की पूजा का एक प्रहसन है। लेकिन वो जहां पे बैठे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर, सरकार ने उनको दायित्व दिया है लॉ एंड ऑर्डर को एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उसकी सुरक्षा करने के लिए। उस सुरक्षा करना उसका उनका धर्म है। जबकि वो कहते हैं भाई हम अपने माता जी को या किशोरी जी को पूजा करते हैं, इसमें किसी क्या होना चाहिए? वो जा करके अपने कमरे में, अपने घर में पूजा करे, कौन मना करता है? लेकिन जब कुर्सी पर बैठे हैं, समाज में है, तो उनका धर्म जो है वो उनका कर्तव्य है, और कर्तव्य के रूप में सरकार ने उनको अलॉट किया गया कि यू हैव टू डू दिस थिंग। अंत में उनको हटा दिया गया, ये सब जानते होंगे। तो देखिए, धर्म को किस तरह से लोग गलत तरीके से व्याख्यायित करते हैं, और धर्म का ये व्यवहारिक रूप ये बड़ा गलत है। इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पालन करना चाहिए। तो ये चीजें, अब आप देखिए,
अभी कुछ वर्ष पहले कोरोना की विभीषिका से हम लोग निकले हैं। कोरोना के दौरान हम लोगों की सारी स्वतंत्रता छिन गई थी, घर में रहना, बाहर न निकलना, इवन डॉक्टरों को भी मना कर दिया गया था। बहुत सारी चीजें, लोगों को उत्साहित करने के थाली बजाना या हेलीकॉप्टर से वर्षा करना, लोगों को उत्साहित करने के लिए, वो कोरोना वॉरियर को करने के लिए वो था। ये उस विशेष परिस्थिति में ये विशेष धर्म है, या इसको आपद धर्म भी कहते हैं, कि उस समय के अनुसार ये धर्म है। अगर कोई पूछे कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हमें निकलना चाहिए, हमें जाने देना चाहिए, तो गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें समष्टि का एक कल्याण था। इसलिए हमको आपको एक सीमित दायरे में कर दिया गया था कि हम आप बाहर न निकले। तो पहला धर्म जो मैंने बताया कि जो 10 लक्षण होते, सामान्य धर्म सबके लिए होते, विशेष विशेष आपके पद के अनुसार वो धर्म होता है, जिसको हम कर्तव्य कहते हैं। धर्म मीमांसा और कर्म मीमांसा दोनों एक ही होती। अब आप देखें, तीसरा जो है एक आपद धर्म, जिसमें कोरोना का एक एग्जाम्पल ये विशेष है। उपनिषदों में एक कथा आती है। वो कथा यह है कि एक ऋषि थे जो बड़े डिसिप्लिन, लेकिन वो मरना प्रसन्न हो रहे थे, भूख के। देखा कि एक उठहारा है ऊंट को चराने वाला, उसके पास जूठे मुंह के दाल थे। उन्होंने जबरदस्ती झपट्टा मार करके उनसे ले लिया और खा लिया। वो खा लिया, और खाने के बाद जब थोड़ा ठीक ठाक हुए तो उसी का जूठा पानी वो नहीं पिए। तो उन्होंने कहा, देखिए वो हमारा आपद धर्म था, उस समय अगर मैं नहीं खाता तो मैं मर जाता। अब पानी जहां से हमें पीना चाहिए वो हम वहां से पिएंगे। तो इनको कहते हैं आपद धर्म। तो वेदांत की दृष्टि से अगर देखें तो पहला हो गया सामान्य धर्म, जिसके 10 लक्षण हैं। दूसरा विशेष धर्म, आपके पद के अनुसार, आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार, आपके लिंग के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार। ये जो धर्म है, इस तरह से शाश्वत मूल्य वाले जो धर्म है, ये इनका स्रोत परमात्मा है। इनका स्रोत इतिहास और भूगोल नहीं होता, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में धर्म जो है जब डायलूट होता है तो इतिहास भूगोल भी धर्म बन जाता है। कैसे? जैसे राजस्थान में सूखे की स्थिति होती है, वहां पानी की बचत करना वो धर्म है। ये क्योंकि परिस्थिति के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, ये कोई शाश्वत जीवन मूल्य नहीं। लेकिन जहां बहुलता है, बहुतायत है, वहां पे थोड़ा सा लिबरल होकर के खर्च करना वो धर्म हो जाता है, नहीं तो कहेंगे तो कंजूस है। तो इस तरह से ये भी इतिहास भूगोल भी कभी कभी, लेके ये तो परिस्थिति वश हो गया, लेकिन कभी कभी टीवी के माध्यम से बहुत सारे आचरण होते हैं जो इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कि हमारी नई पीढ़ी में उन्हीं को धर्म समझने लगते हैं, जो कि वास्तव में धर्म नहीं है, वो कोई शाश्वत जीवन मूल्य नहीं है, वो अंततोगत्वा हितकारी नहीं है। भले वो तात्कालिक रूप से पैसा देने वाले हों, लेकिन लॉन्ग रन में वो हितकारी नहीं होते। लेकिन इस तरह से ये जो इतिहास और भूगोल भी इन जीवन मूल्यों को एक तरह से एक रूपायित करते हैं, जीवन मूल्यों को प्रकट करते हैं, जिसपे हमें सावधान रहने की जरूरत होती है। अब देखें, अब इस श्लोक में बताया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब यहाँ पे अगर धर्म के इस भाव को हम समझेंगे तो ये हमारे समाज में जब ये खत्म होने लगते हैं कि ग्लानि होती है, एक कम होती है, तो समाज रहने लायक नहीं रह जाता। आप देखिए, हम केवल अगर स्वार्थी होकर के प्रकृति का दोहन करते हैं तो कितना बड़ा अधर्म करते हैं। आप समझ लीजिए कि बहुत सारे देश इस तरह से कार्य कर रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो गया, फिर हमारे कृत्यों के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारे ग्लेशियर पिघल करके पृथ्वी पर आ रही हैं, हो सकता है कि पृथ्वी का तापमान और बढ़ जाए, आदि आदि होता है। तो वेस्ट के साथ हमने निवेदन किया
व्यष्टि का अगर समष्टि से एक हार्मनी नहीं, इंटीग्रलिटी, इंटीग्रेशन नहीं है, तो भी वो अधर्म हो जाता है। तो यहां कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हमने धर्म के बारे में काफी कुछ कहा, लेकिन ये भी हम अधर्म ही करते हैं। धर्म की शिक्षा मनुष्य को ही दी जाती, धर्म की शिक्षा पशु को नहीं दिया जाता। लेकिन ये सब अगर हम एक अपनी वासना के अनुसार, अपने पुराने संस्कारों के अनुसार, जन्म जन्मांतर से हमारे में जो कल्मश है, उस तरह से जीवन जीना, वो नेचुरल है, प्राकृतिक। लेकिन अगर संस्कारित हैं, अगर हम विवेकी हैं, अगर हम साधना करते हैं, तो उसके अनुसार जीवन जीना वो सांस्कृतिक है। ध्यान रहे, एक होगा प्राकृतिक और दूसरा हो गया सांस्कृतिक। अगर ये सांस्कृतिक जीवन का ह्रास होता है, तो इसका मतलब होता है कि धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म नष्ट हो रहा है, धर्म डायलूट हो रहा है। इसी तरह से थोड़ा हम और आगे देखें तो ये फिर अगर धर्म, हम सांस्कृतिक रूप से हमारा जीवन नहीं होता, तो हम में और पशु में अंतर क्या रहता? हरा चारा देख करके पशु भी आकर्षित, एल्योरमेंट हमको विशेषकर इलेक्शन के दौरान अगर मिलता था, हम भी आकर्षित होते। और अगर डंडा दिखाया जाता है तो पशु भी भागता है, मनुष्य भी भागता है। ये सब गुण किसके हैं? मनुष्य और प्रकृति, पशु के दोनों के एक ही जैसे हो। लेकिन अगर हमारे विवेक है तो हम एल्योरमेंट में नहीं आएंगे और हम किसी चीज से भयभीत नहीं हो। इस तरह से एक जीवन हो गया प्राकृतिक और एक जीवन हो गया सांस्कृतिक। अगर सांस्कृतिक जीवन का ह्रास होता है, डायलूट होता है, गिरता है, इसको कहते हैं धर्म की ग्लानि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये हो गया। अब अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का उत्थान होता है। अधर्म जब बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, धर्म की ग्लान और अधर्म का उत्थान। तो ये जो है दोनों जब चलते हैं इस तरह से, तब उस समय क्या होता है? तदात्मानं सृजाम्यहम्, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ पे थोड़ा सा अभी लास्ट अर्धाली के भाव को भी हम समझने की कोशिश करें। जब धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म का उत्थान हुआ, तो वो कहते हैं कि तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपना सृजन करता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा सृजन से मतलब क्या है? सृजन से मतलब यह है कि परमात्मा का जन्म अपरेंटली मानव जन्म जैसा ही, लेकिन वो जन्म जो होता है, भगवान का जन्म जो अवतार होता है, वो थोड़ा फर्क होता है। फर्क ये है कि हम अपने कर्म से बंधते हैं, हम परिस्थितियों से वश में हो जाते हैं। लेकिन भगवान न तो कर्म से बंधते हैं, न तो अनीश्वरवादी होते हैं, और न जन्म मरण धर्मा होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि वो इंद्रिय विषय से गोचर होते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आप उनसे भी बात करते हैं, लेकिन हमेशा वो अपने ईश्वरत्व को स्मरण रखते हैं। कुछ इसी तरह से एक उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण इस तरह से है कि हमारी निगाह में तो वो जन्म लेते हैं, लेकिन वो अवतरित होते प्रतीत होते हैं, वास्तव में जन्म नहीं लेते। उसका कारण यह है कि माया है, या भक्ति की दृष्टि से वो लीला विग्रह है उनकी। तो आप देखें कि हम बहुत सारी चीजों को कहते हैं, लेकिन वो होता नहीं। हम सभी लोग जानते हैं, रोज ही कहते हैं इतने बजे सूरज उदय होता है, इतने बजे अस्त होता है। क्या वास्तव में सूरज उदय होता है, अस्त होता है? लेकिन कमल की पंखुड़ियों के लिए सूरज उदय भी होता है, तो पंखुड़ियां खिलती हैं, और जब अस्त होता है पंखुड़ियां बंद होती हैं। अगर उसमें सूरज ये कहे कि मैं अपने आप ही ऐसा हूं, लेकिन कमल
तो यही समझेगा कि सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, सूरज कभी छोटा होता है, सूरज कभी बड़ा होता है, आदि आदि। ठीक इसी तरह से भगवान भी हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वो विशेष रूप लेते हैं। कभी जरूरत पड़ी तो मत्स्य अवतार हो गए, कभी कश्यप अवतार हो गए, कभी शुकर अवतार हो गए, कभी नरसिम्हा अवतार हो गए, कभी वामन अवतार हो गए, कभी परशुराम हो गए, कभी राम हो गए, कभी कृष्ण हो गए, कभी कल्कि हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा अवतार के बारे में हम और थोड़ा सा चर्चा कर लें कि गीता जी में एक समष्टि के लिए अवतार क्यों होते हैं, वो थोड़ा बताया गया। धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्थान। श्री अरविंद ने इसको एक विशेष रूप में कहा कि जब पूरे प्रकृति में विशेष परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो भगवान का अवतरण होता है। उन्होंने दशम अवतार इसी तरह से कहा कि जलचर, जल के बाद जल और नभ दोनों कश्यप, फिर उसके बाद प्योर टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ पृथ्वी का जिसको शुकर कहे, फिर उसके बाद शुकर के बाद फिर आधा मनुष्य आधा पशु जिसको नरसिम्हा कहे, फिर उसके बाद आगे चेतना का विकास हुआ तो वो हुए वामन अवतार, छोटा मनुष्य, पिग्मी मानव। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो आगे कहते हैं परशुराम हुए जिसमें प्रिडोमिनेटली रजस का प्राबल्य था। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो भगवान राम का जिसमें सत्व का प्राबल्य था। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो कृष्ण का जिसमें डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस का। फिर इसके बाद आगे बढ़े कल्कि है, कल्कि के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं हैं, वो एक अलग विषय। आइडिया यह है कि मदर ने इसको समझाते हुए कहा था कि चेतना एक नसैनी की तरह, नसैनी मतलब सीढ़ी की तरह है। हर युग में एक महापुरुष आते हैं और उस चेतना में एक अलग एक डंडा या एक स्टेप जोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर उस ऊंचाई पहुंच करके उसमें विलीन हो जाते, जैसे कहते हैं भगवान को हम प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए, एक वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं वहां पहुंच करके लेकिन पार्थिव जगत से अपना संबंध बराबर बनाए रखते हैं। श्री अरविंद का मतलब यही था कि हमें यहाँ लाइफ डिवाइन एस्टेब्लिश करना है, पृथ्वी को अपने रहमो करम पे नहीं छोड़ना है। इसलिए वो अवतारी सत्ता कृष्ण का एक दूसरा रूप था जो अतिमानस को, जबकि कृष्ण भगवान डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस या अतिमानस की अवस्था तक ही थे, लेकिन श्री अरविंद ने इसमें और आगे बढ़ा साधना करके कि उन्होंने अतिमानस को प्राप्त करके अतिमानस को अवतरण मदर ने करा दिया। तो ये कहते हैं कि जबकि आप ध्यान दें, फिर आप ध्यान देंगे कि अपने बहुत सारे लोग अधिमानस की बात पढ़े होंगे। सिद्धि दिवस के बाद 24 नवंबर के बाद जो आश्रम में वो होता है एक विशेष दिवस होता है सिद्धि दिवस, अधिमानस के अवतरण का दिवस। उस समय जब अधिमानस का अवतरण हो चुका था तो आश्रम में लोगों ने, जो 26 लोग थे वहां पे 24 नवंबर को, उन लोगों ने विशेष रूप से अलग अलग तरह से एक अनुभव प्राप्त किए और बाद में मदर से कहा, मदर यहाँ का वातावरण बन गया है, बदल गया है, बहुत अच्छा वातावरण। लेकिन वहां पे श्री अरविंद से जब मदर ने कहा कि ऐसा हो रहा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको जो आप बैक करिए, इसमें अगर लोग रह जाएंगे तो हमारा जो है अगला जो स्टेप है वो पूरा नहीं होगा। ये तो एक हेलीपैड है जिससे हमें उड़ान भरनी है। तो धीरे 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 उन शक्तियों को माँ ने खींच लिया और वो कहा जाता है कि उसको अगर हम एक धर्म के रूप में एकदम से अगर प्रचारित प्रसारित किए होते शायद विश्व का सबसे बड़ा धर्म बन जाता। अब यही होता है त्यजेत एकम कुलस्य। एक उच्च चीज को प्राप्त करने के लिए निम्न चीज को, उसके संदर्भ में ये निम्न चीज हो गई, इसको छोड़ना पड़ता है। ये कौन करता है? ये निश्चित रूप से ये जो बहुत बड़ा युग दृष्टा होता है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण होता है, वही यहाँ पर हमें एक घटना याद आ रही है
अगर आपको ध्यान हो, जब हिटलर विश्व विजेता बनते चला जा रहा था, और हिटलर जो है, ऐसा कहा जाता है कि भारत को कह रहा था कि आप हमारा साथ दो, हम आपको आजादी दे देंगे। कि आपने घटना पढ़ी होगी, इस पे अध्यात्म के संवाद में एक बार हमने चर्चा भी किया था, द्वितीय महायुद्ध। तो उस समय इबन जो हिटलर से और सुभाष चंद्र बोस से बड़ी आत्मीयता हुई थी, उसको जो है श्री अरविंद ने रोकने का प्रयास भी किया। कहा था, देखिए, इंग्लैंड हिटलर की तुलना में बेटर है, क्योंकि हिटलर बहुत बड़ी आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगर उसका शासन हो जाता है तो मानवता 1000 पीछे चली जाएगी। अब आप देखें, देखिए, वो टोटलिटी में समझते थे, वहां वो धर्म था। अदरवाइज तो सामान्य इवन आश्रम के लोग भी कह रहे थे, ये श्री अरविंद चिट्ठी लिख रहे हैं वहां पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कि हम आपका इसमें समर्थन देते हैं। उन लोगों ने अजीब सा समझा, अरे जिसको हम इतना विरोध करते हैं जिनका, वो हमारे लिए भले की बात कर रहा है। तो देखिए, ये होता है कि चीज एक कड़वी होते हुए भी अगर हितकारी होती है तो धर्म होती है, क्योंकि उस विजन को वो श्री अरविंद देख रहे थे। और आपको मालूम ही है कि हिटलर के जो गुरु था, जो अपने को जगत प्रभु कहता था, उसको माने ही तो खत्म कराया। अदरवाइज हिटलर तो जीतता चला जा रहा था। पुर्तगाल है, कई एक देशों को, छोटे डेनमार्क और तो ऐसे चुटकी बजाते हुए ले लेता, इतना ताकतवर। लेकिन धर्म की दृष्टि से वो अधर्म था, क्योंकि उसे व्यष्टि की क्या भले कल्याण था, व्यष्टि का, लेकिन समष्टि का बहुत बड़ा उसमें नुकसान था। इसलिए भगवान के रूप में श्री अरविंद थे, जो उन्होंने पहचाना और उसको रोक। मित्रों, धर्म को हमेशा एक इसमें समझना चाहिए, टोटलिटी में समझना चाहिए। धर्म को हम कई बार सेरेमोनियल तक सीमित कर देते हैं, धर्म को किसी पूजा पाठ तक सीमित कर देते हैं, धर्म को किसी विशेष प्रक्रिया तक सीमित करते हैं। नहीं, धर्म एक व्यापक भाव है, जिसका मूल धारणा है, यानी कि जो जोड़ता है, जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो हार्मनी को लाता है। अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे धर्म, लेकिन उन्होंने भी संभवतः स्वार्थग्रस्त उस धर्म का दुरुपयोग या सदुपयोग किया, जो भी कह लीजिए, मैं नहीं कह सकता। आज के दिन समय काफी नजदीक आ गया है। मुझे लगता है कि आज हमने, देखिए, अगर इसको बाइंड अप करें तो धर्म क्या है? राइजियसनेस। यहाँ पे राइजियसनेस धर्म को कहा, अधर्म को अनराइजियसनेस का। तो धर्म जब घटता है तो नेचुरली अधर्म बढ़ेगा, अनराइजियसनेस जब बढ़ता है, धर्म घटता है। तो भगवान एक परिवर्तन लाने के लिए समष्टि में अवतरित होते हैं, कोई माध्यम बनता है। उस समय माध्यम दशरथ जी बने, और उनके पीछे पूरी पृथ्वी का एक संताप था। तो वो जा करके ये हुए, प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। और देखिए, एक बात और भी शायद कहा होगा मैंने, आप लोग जानते भी होंगे, कि दशरथ ने राम को पुत्र के रूप में ही जाना, और इसलिए वो पुत्र के वियोग में वो चले गए। माँ का प्यार कम नहीं होता, माँ का प्यार कम नहीं होता, लेकिन कौशल्या ने उनको पुत्र तो बाहर से देखा, अंतरंगता से उन्होंने भगवान के रूप में देखा। इसलिए वो माँ जो है वो उतनी व्यथित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा मान करके आप चलिए, जाइए। पर तो ये भी सब चीजें हम टोटलिटी में अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम अगले दिन क्या होगा, उसकी पृष्ठभूमि ये होगी कि भगवान अगर अवतरित होते हैं तो उनका कार्य क्या होता है, और उस कार्य को की टेक्निक क्या है जिसके द्वारा वो संपादित करते हैं। ये अगले टर्म पे हम करेंगे। आप लोगों ने मेरे को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अवसर दिया। हम सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने धर्म की अवधारणा बताई,
धर्म के जो तीन रूप हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपात धर्म, उसकी आपने बात करी। सनातन धर्म ही सच्चा राष्ट्र धर्म है, इसकी बात करी। एक मेरा सामान्य सा एक सवाल, अवतार की जो बात आती है, और जो है कि जब धर्म की हानि होती है तो अवतार भगवान आते हैं और अवतार लेते हैं। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जब हम सच्ची अभिप्सा करें और सामूहिक रूप से अभिप्सा करें और नीचे ऐसा वातावरण बनाएं कि उससे भगवान का आरोहण हो, तो ये दोनों कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बताते हैं। यही दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने की बात है। देखिए, जब भगवान का अवतरण दो तरह से होता है, एक समष्टि अवतरण, एक व्यष्टि अवतरण। ये जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, ये समष्टि में कैसे भगवान आते हैं उसके लिए, लेकिन जो माध्यम तो कोई न कोई बनता है। समष्टि में मैंने निवेदन किया था, व्यष्टि में मैंने निवेदन किया था कि अगर तीव्र अभीप्सा होती किसी की, तीव्र निष्ठा होती, तीव्र भक्ति होती है, तो भगवान उसकी अभीप्सा के अनुसार आते हैं। लेकिन वो आसान नहीं होता, और वो अभीप्सा होती है, इतनी उत्कट होती है कि भगवान को अवतरित होना पड़ता है। ध्यान दें, वहां भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ता है, भगवान का ये अवतरित होना बड़ा स्वाभाविक और सहज होता है। क्योंकि भक्त को भगवान मिले, ये जो है भक्त के लिए बड़ा भले कठिन हो, लेकिन भगवान के लिए सहज होता है। तो वहां पे ये बात घटित होती है। लेकिन ये बात होती है कि अगर तकलीफें बहुत होती हैं पूरे पार्थिव जगत में, अरे आप सीधे सीधे इसको ऐसे समझ लीजिए, श्री अरविंद ने क्या कहा कि अब समय आ गया है, इसके पहले तमाम गड़बड़ियां हुई थी, अब समय आ गया है जब इस राष्ट्र में राजा जनक, कार्तवीर और अजातशत्रु जैसे शासक राज्य करेंगे। ये किस तरह से हुआ? एक इंटरनल अभीप्सा थी, लेकिन बाह्य रूप में ये आप समझिए बहुत सारी विकृतियां हो रही, हम सब देखते हैं विकृतियां होती रही हैं, जिस लिए चाहे वो उनके पैगंबर हो, चाहे उनके प्रतिनिधि हो, इस समय जो हमारे राजनेता हैं वो इसी रूप में आए। तो इसको एक व्यष्टि रूप में देखिए, एक समष्टि रूप में देखिए। हाँ, एक चीज और, जब ये भगवान को आना होता है तो प्रकृति भी एक तरह से उनका स्वागत करती है। तो चाहे कितनी भी गड़बड़ियां हो, कंस ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, लेकिन भगवान को जब आना हुआ, कहते हैं भगवान पहले पहले वसुदेव में आए, और वसुदेव को देख करके, उनके तेज को देख करके इवन कंस भी चकित होता था, इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। अब जब वो भगवान देवकी के गर्भ में आए, उसमें इतना तेज था, तो उसको एक एहसास हुआ, तो लगता भगवान आने वाले इसके। ये भी सब होता है। वो एक अवतार एक बड़ा गहन विषय है, जिसको विशेष विशेष परिस्थितियों में हमें समझने की आवश्यकता धन्यवाद बहुत बहुत। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी, कुछ जोड़ना चाहें, स्वागत है। विजय पोद्दार जी ने माइक ऑन किया हुआ है। किसने? विजय पोद्दार जी का माइक ऑन है। पोद्दार जी प्लीज। माइक ऑन तो ऐसे ही कर दिया। बात इस तरह की बातें जब सुनते हैं तो बचपन की कुछ सीखी हुई बातें याद आ जाती, तो उसका कंफर्मेशन नहीं जाता। जैसे जेपी सिंह साहब ने बताया, वो डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि उनको ऐसा अप्रिय जो है वो सत्य है, लेकिन अप्रिय अगर बोलेंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा, तो उस वक्त उसको प्रिय बोलना चाहिए। तो हमारे फादर अक्सर कहा करते थे, सत्यम वद प्रेम वद, न अप्रिय सत्यम वद। ये छोटी छोटी सीख बच्चों में मिल जाती। धर्म के बारे में इतनी चर्चा हुई और इतने विस्तार रूप से डॉक्टर साहब ने बताया। हमने भी पढ़ा कि धर्म क्या है, तो संस्कृत में हर एक शब्द की विश्लेषण है, हर एक शब्द का।
यो धार्यते सो धर्म, हाँ, जो धारण करके रखता है वही धर्म है। उसका धर्म का कोई नाम नहीं है। जो धारण करके रखता है, जो हमेशा रहेगा, हमेशा ही था, वही धर्म है। तो ये सब शब्द बड़े सुंदर हैं। इनके ऊपर जितनी टिप्पणी हो उतना ही कम है, और जितने आदमी के मन में समा जाए और आचरण में आ जाए उतना ही इतना ही बात। राष्ट्र का बोलिए, स्वयं का बोलिए, भला ही होगा। धन्यवाद। धन्यवाद पोदार साहब। गोयल साहब प्लीज, गोयल साहब। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं। एक अभी कुछ कोट पढ़ा था कि रावण के राज्य में विभीषण बदल नहीं पाया और राम राज्य में मंथरा सुधर नहीं पाई। उसी प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि राम ने माता जी की आज्ञा का पालन करके वनवास गए और भरत ने माता जी की आज्ञा की अवज्ञा करके राज त्याग। तो परिस्थितियां बस ये धर्म की परिभाषा होती है। तो मैं ये सोचने की जिज्ञासा है कि क्या धर्म और कर्तव्य एक ही चीज है? परिस्थितियों बस आदमी का कर्तव्य भी होता है, वो कर्तव्य भी उसका धर्म बन जाता है। ये मेरा डॉक्टर। बिल्कुल सही। हमने बताया कि वेदांत के कॉन्सेप्ट में धर्म तीन तरह से होते हैं। एक तो होता है सामान्य धर्म, जो 10 लक्षण होते, और विशेष धर्म के अंदर जो कर्तव्य है वही धर्म बन जाता है, धर्म होता है। और आगे हम लोग पढ़ें तो श्री अरविंद ने कहा ना, सारा जीवन ही योग है। तो अगर अपने कर्तव्य को आप एक यज्ञ भावना से करें तो वो धर्म जो है योग बन जाता, जिसमें 3 चीजें की बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पहला कि जो भी कर्तव्य है वो ईश्वरार्पण के भाव से, दूसरा उसमें निस्वार्थता हो, और तीसरा डिजायरस ऑफ लीडिंग द वर्ल्ड, जिसको लोक संग्रह कहते हैं। 3 चीजें अगर उस कर्तव्य को कहते हैं तो वो धर्म से भी ऊपर हो जाता है, जिसको हम जो भागवत धर्म कहते हैं, कह देते हैं। एक 1-2 मिनट का समय है क्या? हाँ जी, हाँ। जी जी गोयल साहब, जी। एक श्रीमद् भागवत में कथा आती है, अजामिल की कथा आती है। हाँ, अजामिल अजामिल की हत्या। अपने आखिर समय में उसका एक बहुत छोटा सा बेटा था। वो नारायण। जब वो मृत्यु के लोग आए, यमराज के गण लोग आए, तो वहां पे क्या हुआ कि वो सारा चित्रगुप्त का लेखा जोखा लेकर के आए। वो थोड़ा सा डरा हुआ था और अपने बेटे को नारायण कह के पुकारा। उसका नाम जो है नारायण रखा गया। तो इतने में विष्णुदूत वहां आ गए, और विष्णुदूत जब आ गए तो यमदूतों से कहा कहा कि भाई तुम लोग हट जाओ, इसने भगवान को स्मरण कर लिया है। कहले इसको भगवान का क्या मतलब है, क्या मालूम है, नारायण से क्या मतलब, इसका भाव तो कुछ मालूम नहीं है। कहले कि अगर इसने नाम लिया है तो ये भले न जाने, लेकिन नारायण इसको सुन लिया। जैसे आप लोग बैठे हुए, हम विष्णु जी कौन है, तो मैं विष्णु जी को भले न पहचानूं, लेकिन विष्णु जी ने तो अपना नाम सुना। तो वहां पे फिर ऐसी चर्चा है, ऐसा मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन है कि वो लोग चले गए जमराज के यहाँ, कहा कि आप झूठ बोलते हैं या वो लोग झूठ बोलते हैं, हमने सारे रिकॉर्ड सहित लेकर के गए थे, और उन्होंने उनको मरने नहीं दिया। तो वहां पे उन्होंने सामान्य धर्म और भागवत धर्म समझाया है। भागवत धर्म जो है वो सामान्य धर्म की तुलना में श्रेष्ठ होता है। अगर आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो उसके सामने सारे धर्म जो गौण हो जाते हैं। इसलिए कर्तव्य जो है धर्म है, और उस कर्तव्य को किस भाव से करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अरुण व्यास जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, वापस माइक बंद कर दिया। डॉक्टर साहब को तो जब भी सुने, और विशेष रूप से भगवत गीता पर सुने, तो एक अलग ही अनुभूति है वो। मेरा ये टेक्निकली कुछ इशू है, मेरा माइक मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी जो व्याख्या आपने करी है बहुत ही
बहुत ही विशेष रूप से व्याख्या रही, बहुत ही अच्छी व्याख्या रही। धन्यवाद व्यास जी। और किसी को कुछ कहना हो कोई, तो हम लोग एक बार पुनः डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं, और सभी श्रोतागण जो यहाँ हैं उनके हम आभारी हैं। अगले शुक्रवार को हम इसी कड़ी में दूसरी वार्ता डॉक्टर साहब की सुनेंगे, धर्म का की अवधारणा, अवतार, भगवत गीता के संदर्भ में। तब तक के लिए सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, आभार।